गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर अभी हमने बात किया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिकल्स में आपने जिंक और कॉपर की रोड की हेल्प से एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को जनरेट किया था। तो आपने देखा जिंक रोड इज ऑक्सीडाइज्ड एंड कॉपर रोड इज रिड्यूस्ड। तो मुझे ध्यान देना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को हम गल्वेनिक सेल्स का नाम भी दे सकते हैं। और जिंक और कॉपर की रोड से जो एक स्पेशल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनता है, मतलब एक गल्वेनिक सेल जो बनता है, उसको हम डैनियल सेल का नाम देते हैं। ओके। तो डैनियल सेल के लिए जो केमिकल रिएक्शन रहेगी वो दिस वन है, जिंक और कॉपर की हेल्प से जो आप एक सेल बना रहे हो, दैट इज योर डैनियल सेल। ओके। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जनरेट होता है कि वाई कॉपर रोड इज रिड्यूस्ड एंड ओनली जिंक रोड इज ऑक्सीडाइज्ड। मीन्स कॉपर रोड का रिडक्शन क्यों हो रहा है और जिंक रोड का ऑक्सीडेशन क्यों हो रहा है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। मीन्स यहाँ भी अगर आपका जो क्वेश्चन आप पूछ सकते हो कि वाई जिंक रोड इज रिड्यूस्ड, मतलब जिंक रोड का बेटा रिडक्शन क्यों नहीं हुआ और कॉपर रोड का यहाँ पे ऑक्सीडेशन क्यों नहीं हुआ। तो इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए बेटा हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में बात करने वाले हैं। मीन्स हम ना एक हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेंगे, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेटअप करते हैं, हाइड्रोजन की हेल्प से एक सेल जनरेट करते हैं। इस सेल को हम एक रेफरेंस सेल कंसीडर करते हैं, जिसको हम बेटा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माना जाता है। इसको हम रेफरेंस कंसीडर करके जब भी किसी अनदर रोड का रिडक्शन पोटेंशियल नोट करना है तो इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के साथ उसको जोड़ दिया जाता है। तो जैसे ही इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के साथ किसी भी अननोन रोड को जोड़ा जाता है, तो आप सभी बच्चों को पता है कि जब भी दो रोड्स को हम आपस में कनेक्ट करते हैं तो वन ऑफ द रोड इज ऑक्सीडाइज एंड वन रोड इज द रिड्यूस्ड। तो इसके अकॉर्डिंग हमने इस SHE के साथ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ के सभी एलिमेंट्स के लिए रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज को नोट किया। तो हमने एक कंप्लीट सीरीज को जनरेट कर दिया। इस कंप्लीट सीरीज को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का नाम देते हैं। और इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमने सभी रोड्स का रिडक्शन पोटेंशियल नोट किया। ओके। तो यहाँ पे आप इस पॉइंट्स को देख सकते हो बेटा, यहाँ पे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो आपको मेंशन कर रखा है, यहाँ पे आप बहुत अच्छे से ध्यान से देख सकते हो। दिस हाइड्रोजन इज आ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इसकी वैल्यू को हमने जीरो लिया गया है। तो कुछ एलिमेंट्स का रिडक्शन पोटेंशियल आप देख सकते हो पॉजिटिव है और कुछ एलिमेंट्स का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है। तो ये सारी की सारी जो वैल्यूज़ आई वो कंप्लीट जो वैल्यूज़ आपके पास आ रही हैं वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रेफरेंस कंसीडर करके ही आ रही हैं। तो यहाँ से जो हमने इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकाले कि अगर यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हो बच्चे कि इस F2 रोड को आप ध्यान से चेक कीजिए कि अगर मैंने कोई F2 रोड को लिया और यहाँ पे कोई अनदर रोड ले लीजिए, मान के चलो यहाँ पे हमने इस कॉपर रोड को लिया, तो इस कॉपर रोड का रिडक्शन पोटेंशियल इज है 0.34। तो बच्चे आप ध्यान से देख सकते हो, ये मैंने F2 रोड को लिया और यहाँ पे कॉपर रोड को लिया। जब मैं इन दोनों रोड्स को आपस में कनेक्ट करूँगा विद द हेल्प ऑफ किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में, तो F2 रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है दैट इज 2.87 और जो कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है दैट इज 0.34। तो जिस रोड का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, मतलब बेटा जी मोर होगा, उस रोड का हमेशा ही रिडक्शन हुआ करेगा। और जिस रोड का बेटा जी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू कम हुआ करेगी, उस रोड का हमेशा ही ऑक्सीडेशन होगा। तो अब आपका ये क्वेश्चन बहुत इजीली क्लियर हो सकता है कि वाई जिंक रोड इज ऑक्सीडाइज एंड कॉपर रोड इज रिड्यूस्ड। तो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर आप ध्यान से देख सकते हो, जो जिंक रोड का ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल है दैट इज द 0.36 एंड जो आपका कॉपर रोड का रिडक्शन पोटेंशियल अभी हमने यहाँ पे चेक किया था दैट इज द 0.34। means copper rod having the more electrode potential than the zinc, therefore copper rod is reduced and zinc rod is oxidized। तो इसके बाद जो हम बात करेंगे, यहाँ पे इस पॉइंट को बहुत अच्छे से रीड आउट करना है आपने। तो इस रोड को हम नेक्स्ट जो पॉइंट पढ़ेंगे हम यहाँ पे, तो इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट की।
तो बेटा बहुत अच्छे से अब आप बता सकते हो, जिस रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो रिड्यूस होगी, इट मीन्स उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम देंगे। और जिस रोड का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कम होगी उसका ऑक्सीडेशन होगा, इट मीन्स दैट इज कॉल्ड द रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस वैल्यू को भी आप बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हो। क्लियर। इसके बाद हम बात करने वाले हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की। ओके, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को मतलब ई नोड सेल को हम पढ़ने वाले हैं। तो ई नोड सेल को पढ़ने के लिए आपने क्या करना है, ई नोड सेल की वैल्यू को नोट करने के लिए आपने एक सेल को रिप्रेजेंट करना है, और सेल को रिप्रेजेंट करने के बाद उसके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होगा, उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम नोट करेंगे। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करने वाले हैं। क्लियर। थैंक यू।